जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय दीपावली उत्सव की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको आने वाले दीपावली उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको दीपावली के दिन पूजन करने की विधि बताने जा रहे हैं कि दीपावली के दिन भगवान जी का पूजन कैसे किया जाता है, और साथ में आपको दीपावली की कथा सुनाने जा रहे हैं। दीपावली के दिन सायंकाल में जब पूजन किया जाता है उस समय इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली के त्योहार को हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दीपावली का परम सुंदर त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, और इस वर्ष 2022 में दीपावली का परम सुंदर त्योहार 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को है। जो अमावस्या तिथि का आरंभ होगा वो 24 अक्टूबर दिन सोमवार को सायं 5:28 पर हो जाएगा, और अमावस्या तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को सायं 4:19 पर हो जाएगी। क्योंकि दीपावली का त्योहार रात्रि का त्योहार है, इसलिए जो दीपावली का त्योहार इस बार मनाया जाएगा वो 24 अक्टूबर दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। दीपावली के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर दिन सोमवार को सायं 6:53 से लेकर रात्रि 8:16 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, और मान लीजिए इस शुभ समय के बीच में आप पूजा नहीं कर पाए तो आप बाद में भी कभी भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली का त्योहार ऐसा त्योहार है कि ये दिन सारा ही शुभ माना गया है। तो आप पूजा के शुभ मुहूर्त के बीच में अगर पूजन ना कर पाए तो आप बाद में भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप बाद में पूजन करते हैं तो भी आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली के त्योहार की कौन सी पूजा विधि है, किस विधि से उस दिन पूजन करना चाहिए। तो दीपावली का त्योहार हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो दिवाली के त्योहार के आने से पहले ही अपने घर या दुकान की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। दीपावली के दिन जब सायंकाल में पूजा की जाती है उस समय साक्षात माता महालक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है, इसलिए घर की पूरी तरह से साफ सफाई दीपावली से पहले ही कर लेनी चाहिए। और जो लोग दुकानों पर माता महालक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करते हैं उनको भी दुकानों की सफाई पहले ही कर लेनी चाहिए। तो भगवान श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी जी की नई मूर्तियां लेकर आनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार दीपक, रुई, सरसों का तेल, मोमबत्ती, कपूर, धूप बत्ती, रोली, चावल, कलावा अर्थात हाथ में बांधने वाला लाल धागा ये लेकर आने चाहिए। फिर दीपावली के दिन घर और दुकान आदि को अच्छी तरह से धोकर पोंछ लेना चाहिए। दीपावली के दिन सुबह स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लें, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। फिर अशोक, आम आदि के पत्तों से बने हुए बंधनवार अर्थात तोरण लाकर अपने घर और दुकान के दरवाजों पर बांध लेने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार फूल, खील, बताशे, मिठाई आदि भी बाजार से ले आने चाहिए। फिर घर में जिस समय सायंकाल में पूजा करनी हो वहां पर लकड़ी का पटरा या चौकी रखे और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए। फिर उस पर भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी की मूर्तियों को रखना चाहिए। साथ में श्री राम दरबार जी की मूर्ति को अवश्य रखना चाहिए। और मान लीजिए आप मूर्तियों को नहीं रखते तो आप भगवान श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी और श्री राम दरबार का चित्र भी आप रख सकते हैं। चित्र का पूजन भी किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान में ये अवश्य रखें कि श्री राम जी का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जब भगवान श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो उसी खुशी में वहां पर अयोध्या में लोगों ने घी के दिए जलाए थे। इसी खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए दीपावली के त्योहार के दिन सायंकाल में भगवान श्री राम जी का, माता सीता का पूजन अवश्य करना चाहिए। शाम को जब पूजा का समय आए तो उस समय परिवार के सभी लोग एकत्रित हो जाएं। फिर वहां पर कुछ दीपक जलाकर रख लें। फिर सभी लोग एक एक करके भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी को रोली चावल लगाएं। ठीक ऐसे ही भगवान श्री राम जी को भी तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद
खील, बताशे, मिठाई, फल इत्यादि जो कुछ भी आप लेकर आए हैं उन्हें भगवान को समर्पित करें। फिर परिवार का कोई एक व्यक्ति सभी परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक लगाए और उनके हाथ में कलावा बांधे। पुरुषों के दाएं हाथ में और स्त्रियों के बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। फिर कोई एक व्यक्ति दीपावली की पूजन कथा को कहे और अन्य व्यक्ति शांति के साथ में कथा को सुने। फिर कपूर जलाकर, दीपक जलाकर, धूप जलाकर भगवान जी की आरती करनी चाहिए और भगवान श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी जी की, भगवान श्री सिया राम जी की आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाने चाहिए। कुछ समय भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। अंत में जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। फिर परिवार के सभी लोग मिलकर भगवान श्री सिया राम जी से, गणेश जी महाराज जी से, माता महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, सदा हमारे परिवार पर कृपा करते रहना। हे प्रभु, हम सबको सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। इसके पश्चात बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फिर अपने घर, प्रतिष्ठान आदि को दीपकों से सजाना चाहिए। तो अब हम आपको दीपावली की पूजन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। एक नगर में देवी प्रसाद नामक बड़ा सेठ रहता था। वह भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी का परम भक्त था। उसके 3 पुत्र थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके पुत्र बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे हैं। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी। उधर तीनों पुत्र भी दरिद्रता में ही जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार से पूरा परिवार ही हताश निराश हो गया था। अपने भक्त की इस दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान गणेश जी महाराज एक महात्मा का रूप धारण करके उस सेठ के घर पर पधारे हैं। तब सेठ ने उनका स्वागत सत्कार किया है और उनसे अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछा है। तब महात्मा जी ने कहा कि हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करो। इसमें अपने तीनों पुत्रों को भी अवश्य बुलाओ। तब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र बताऊंगा। महात्मा जी की आज्ञा को मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया। तब महात्मा जी ने आकर सेठ और उसके तीनों पुत्रों से पूजन करवाया है और फिर कहा, अब मैं तुम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि संगठित होकर रहने से और परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में उन्नति होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात सद्बुद्धि आती है। संगठन से ही माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात घर में धन संपदा आती है। वैसे तो भगवान श्री राम जी अकेले ही रावण आदि राक्षसों का वध करने में समर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की और सबके सामूहिक सहयोग से ही लंका पर विजय प्राप्त की। इसलिए आप सभी को परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उस सेठ के तीनों पुत्र वापस अपने घर पर आ गए और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे हैं। इससे उनके व्यापार में पुनः प्रगति हुई है और उनको अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से जो लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं या इसको सुनते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री सिया राम जी सदा उस घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। भगवान श्री गणपति जी महाराज जी की जय हो। माता महालक्ष्मी जी की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। तो इस प्रकार
आप सबको दीपावली पूजन की कथा को सुनाया गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की, भगवान श्री गणपति जी महाराज जी की, माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय दीपावली उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।